अक्सर अपने डेकोरेशन को देख के ये समझते होगे ना कि थोड़ा सा कुछ तो कमी है। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? केक बनाने तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, फिर भी जो फिनिशिंग है ना प्रॉपर नहीं आ रही है। बहुत टाइम ले रहा है मेरा फिनिशिंग आने में। डेकोरेशन जो मैं बना रही हूँ वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल आप सही जगह आए हो। आज मैं परफेक्टली तरीके से क्रीम बीट करना बताऊँगी कि कैसे आप परफेक्ट क्रीम बीट कर सकते हो, स्मूथ फिनिशिंग पा सकते हो परफेक्ट आइसिंग के साथ, और क्रीम की स्टेबिलिटी है ना वो प्रॉपर तरीके से आप बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज केक डिलाइट। सबसे पहले क्रीम बीट करने की बात आती है तो बीटर को जान लेते हैं। तो ये अपने अपने बीटर को पहले तो आप देख लो कि आपका कितने वॉट का बीटर है। मैं सिक्किम में रहती हूँ, जो कि नॉर्मल वेदर यहाँ पे ठंडा ही रहता है मोस्टली। बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी नहीं यहाँ होती है प्लेन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आप प्लेन्स में रहते हो जैसे दिल्ली, मुंबई, पटना, कोई भी एरिया में आप रहते हो, सिलीगुड़ी, इस सब एरिया में रहते हो ना, तो आपको 300 वॉट से ऊपर का ही लेना है बीटर, या तो 300 वॉट होना चाहिए। मैं सिक्किम में रहती हूँ तो मैं 150 वॉट 120 वॉट पे भी क्रीम इजीली बीट कर लेती हूँ। ट्रस्ट मी, मैं कोई भी चीज़ आपको वीडियो में गलत नहीं बताऊंगी। जो जेन्युइनली है और जो मैंने यूज़ किया है और जो मैं खुद से देखी हूँ, जो मैंने खुद से आजमाया है कि हाँ ये चीज़ मैं करती हूँ ना तो सही होता है, वही सारी चीज़ें आप सभी को बताऊंगी, जिससे कि आप परफेक्टली क्रीम बीट करना सीख पाओ। क्योंकि मेरा मेन मोटिव है ना कि आप इजीली तरीके से केक बनाना सीख पाओ, स्मूथ आइसिंग आ जाए। तो कोई सा भी आप बीटर ले सकते हैं प्लेस के अकॉर्डिंग। अगर आप ठंडे प्लेस में रहते हैं तो 150 से ऊपर वॉट का चलेगा। ये देखिए 150 वॉट का ये मेरा बीटर है जो वाइट कलर का है, लोकल नॉर्मल। मैंने लॉकडाउन के टाइम पे ख़रीदा था, तब से मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। उस समय 300 350 करीब के आसपास ये बीटर था। और दूसरा बीटर है वो ऑर्पेट कंपनी का है, जो कि 360 वॉट है आई थिंक। ये 300 वॉट से ज़्यादा का ही है। तो मैं वो बीटर यूज़ नहीं करूँगी। आज मैं आपको ये नॉर्मल 150 वॉट के बीटर से क्रीम बीट करके दिखाऊंगी, क्योंकि मोस्टली मैं इसी बीटर का यूज़ करती हूँ क्रीम बनाने के लिए। वो इमरजेंसी केस के लिए रखती हूँ या फिर गर्मियों में यूज़ करती हूँ, जब ज़्यादा गर्मी होने लगती है। हालांकि सिक्किम का टेम्परेचर फिर भी नॉर्मल रहता है, उतना ज़्यादा गर्मी नहीं होता, फिर भी मैं गर्मियों में वो वाला बीटर यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। तो देखिए यहाँ नॉर्मली क्या करना है, कोई सा भी ब्रांड हो आपके पास, जो भी क्रीम का, ट्रोपोलाइट का आता है, स्टार का आता है, गुडरिच का आता है, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड आते हैं। तो उस ब्रांड के अकॉर्डिंग आपको क्रीम ले लेना है। पहले तो आपको क्रीम कैसे स्टोर करना है, जब भी आप बेकरी से, होलसेलर से आप क्रीम लाते हो तो उसे फ्रीज़र में रखना है। उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट डे केक बनाना है, सपोज़ दैट मुझे कल केक बनाना है, तो फ्रीज़र से निकाल के मैं फ्रिज में रख दूँगी एटलीस्ट ओवरनाइट या 8 घंटे के लिए। वो फ्रिज के टेम्परेचर में रहना है, जिससे वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए। देखिए ये लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। उसके बाद ये जो लोकल बीटर है 150 वाट का, इसे ना आपको मीडियम रखना है, ना लो रखना है, ना 1 रखना है, 2 रखना है। मैक्सिमम जितना स्पीड है उसका, आप स्टार्टिंग से ही उसे बीट करोगे। अब बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है, मैं किसी स्पेशल होम बेकर के बारे में तो नहीं बोलूँगी, सबका अपना तरीका होता है, सब कोई अपने तरीके से करते हैं, जो जिस तरीके से कंफर्टेबल होता है वैसे करते हैं। पर मैं जो एज्यूम की हूँ ना वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखो, अगर आप 1 स्पीड पे या 2 स्पीड पे बीट करने लगोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसमें से टेम्परेचर लूज़ होने लगेगा। मीन्स कि ये जो हमारा क्रीम है ये धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। हमें जो व्हिपिंग क्रीम बनाना है, जो हमें व्हिप्ड फॉर्म में लाना है, वो बिल्कुल चिल्ड ही में आ जाए तो बेटर है। इससे क्या होगा ना, अगर आप धीरे धीरे 1 स्पीड पे, 2 स्पीड पे, ये 3 स्पीड पे, ये सोच के कि आपका बीटर तो बहुत ज़्यादा वाट का है, वो बहुत ज़्यादा वाट का रहेगा तो बहुत जल्दी बीट हो जाएगा, ये मशीन ख़राब हो जाएगी, या कुछ भी जो भी एक्सक्यूज़ेज़ आप देते हो, वो तो पहले तो आप मत दो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे मैक्सिमम स्पीड पे बीट करिए। चाहे आपको 5 मिनट टाइम लगे, 4 मिनट टाइम लगे, या 3 मिनट टाइम लगे। मुझे 3 से 5 मिनट का समय लगता है क्रीम बीट करने के लिए, 1 कप के करीब। मतलब अगर मैं 250 ml के करीब कप से ली हूँ नॉर्मल लिक्विड फॉर्म वाला, तो मुझे 5 मिनट मैक्सिमम लगेगा। तो उतना बीट करना है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि बाउल जिसमें आप बीट करोगे और ये जो रड है जो हमारे बीटर में लगता है, ये दोनों फ्रिज में होना चाहिए, मतलब अच्छा चिल्ड होना चाहिए। अगर आप फ्रिज में रख रहे हो तो 15 मिनट के करीब रखो। फ्रीज़र में अगर आपके स्पेस है तो फ्रीज़र में 5 से 7 मिनट के करीब आप रख सकते हो, जिससे ये ठंडा हो जाए। आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो अगर आपको पता है, तो ये ठंडा होगा जितना उतना अच्छा है। टेम्परेचर तो एक फ़िक्स रहेगा, ये वाटर तो है नहीं कि जम जाएगा, टेम्परेचर वेरी करेगा। उसके बाद उसे एक ही डायरेक्शन में बीट करते जाना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा लेफ़्ट घुमा दिए फिर राइट घुमा दिए।
बिल्कुल नहीं, सिंगल डायरेक्शन में ही आपको बीट करना है। पहले थोड़ा सा अगर क्लॉकवाइज आप रोटेट कर रहे हो तो सेंटर में करो, देन आफ्टर पूरे बाउंड्री लाइन में करो, जिससे कि साइड का क्रीम बीच से आराम से मिल जाए। इसी तरीके से आपको थ्रू आउट प्रोसेस करना है जब तक कि आपको सॉफ्ट पीक्स ना आए। सॉफ्ट पीक्स आए फिर थोड़ा सा बंद करो, ओनली फॉर 10 सेकेंड्स और 5 सेकेंड, फिर प्ले करो, ऑन करो स्विच को और फिर थ्रू आउट करो। और जब आपका लगे ऐसा कि प्रोसेस अब होने वाला है, तो उस टाइम पे ना आपको रेगुलर चेक करना है, हर 30 सेकेंड्स पे आपको चेक करना है कि आपका क्रीम बीट हुआ या नहीं। मुझे बीट करते करते आदत हो गई है तो मुझे पता चल जाता है, बट यू हैव टू चेक कि वो बीट हुआ है या नहीं। जैसे ही लगे कि सॉफ्ट पीक से थोड़ा हार्ड पीक आने लगा है तो आप 30 सेकेंड्स पे चेक करो। आपको 1 से 2 मिनट्स लगेगा आपको इजीली बीट होने में क्रीम। और आपका क्रीम जब परफेक्टली बीट हो जाए तो आप उसे ये मत सोचो कि थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है, थोड़ा और बीट कर लेती हूँ, बिल्कुल नहीं। इंस्टेंटली कवर लगाइए एंड फ्रिज में रख दीजिए उसे। उसके बाद 15 मिनट्स के बाद ही आप उस क्रीम को यूज़ कीजिए, जिससे कि उसमें से जितना टेम्परेचर निकला है उतना वो वापस से गेन कर ले। आपको क्रीम में डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर नॉर्मली आप कोई भी स्पॉन्ज केक लीजिए, उसकी आइसिंग करने के लिए सोकिंग कर सकते हैं और क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। योर क्रीम इज़ रेडी टू यूज़। 1 मिनट आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि पता कैसे चलेगा कि हमारा क्रीम जो है वो परफेक्टली बीट हो गया है। तो जैसा मैंने बोला, आप हमेशा जैसे ही स्टिफ पीक्स आने लगे आप 30 सेकेंड्स छोड़िए, 10 सेकेंड्स पे चेक कीजिए, वो बस स्टिफनेस आनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे ही स्टिफनेस आई, अगर आप 10 सेकेंड्स पहले देख रहे हो स्टिफनेस नहीं आई, 10 सेकेंड और बीट कीजिए, तुरंत लगे हाँ स्टिफनेस आ गई है, अब मेरा क्रीम बिल्कुल भी स्टेबल हो गया, हिल नहीं रहा है, तो वहीं पे इंस्टेंटली आप बंद कीजिए। ये नहीं कि 10 सेकेंड और बढ़ा देते हैं, 20 सेकेंड और बढ़ा देते हैं, वैसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप ऐसे कीजिएगा कि मे भी मैं ज़्यादा बीट कर दूंगी तो हमारा क्रीम जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। क्रीम स्टेबल नहीं होगा, इनफैक्ट आप आइसिंग करते करते थक जाओगे, फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि क्रीम जो है ना वो फटा जैसा दिखने लगेगा ओवर बीट होने के चलते। अगर कम बीट हुआ है, आपको लग रहा है नहीं, आप जब क्रीम बीट कर रहे हो और फिर जब उठा रहे हो वो बीटर को, जो रड लगा हुआ है उसे उठा रहे हो तो हिल जा रहा है, जो पीक्स बन रहे हैं वो हिल जा रहा है, यानी कि अभी सॉफ्ट पीक्स है, आपको और भी ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत है। तो बस आप स्टील का बर्तन यूज़ कर सकते हैं, ग्लास का बर्तन यूज़ कर सकते हैं, और मैं सजेस्ट करूँगी कि एल्युमिनियम और प्लास्टिक, ये दोनों बर्तन आप बिल्कुल यूज़ नहीं करें क्रीम बीट करने के लिए। टेम्परेचर जल्दी लूज़ हो जाता है और एल्युमिनियम में बीट करने से कलर भी चेंज हो जाता है, और एल्युमिनियम कलर छोड़ता है, पानी छोड़ता है कुछ देर के बाद। तो फिर आपका क्रीम जो है वो रेडी है। आप इसमें कलर डालिए, गनाश डाल के चॉकलेट क्रीम बनाइए, जो भी आप चाहे कर सकते हैं। चीज़ क्रीम डाल के चीज़ क्रीम बनाइए, जो भी आप चाहे वो कर सकते हैं। आपका क्रीम जो है वो परफेक्टली रेडी है यूज़ करने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ अब मैं केक डेकोरेशन के साथ। तो ये अगर आपको क्रीम बीट करने वाली वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिएगा और परफेक्टली आप क्रीम बीट कर पाएंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।